चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बेचने बेचने योग्य वस्तु तीन व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रम से मूल्य पर 25% का लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी इसे 250 रुपये में बेचे तब पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं कि पहले वाले जो क्रय व्यापारी का जो मूल्य है वो एक्स है, तो वो बेचेगा उसे 25% अधिक पे। यानी कि मैं अगर इसका 125 बाय मैं 100 निकाल दूंगा तो ये इसका सेलिंग प्राइस जाएगा और दूसरे वाले के लिए कॉस्ट प्राइस। फिर इसका मैं 125 निकाल दूंगा तो ये दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस और तीसरे वाले के लिए कॉस्ट प्राइस। तीसरे वाला फिर इसे 125 बाई 100 पे बेचेगा तो वो जो पेमेंट करेगा वो 250 ही करेगा डायरेक्ट। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। तो 25 और 10 कर लेता हूँ और 25 पंजे कर लेता हूँ आपका, और 5 और दूनी 10 कर लेता हूँ आपका, ये आपका कट जाएगा। तो 25 पंजे और 25 चौके 100, 25 पंजे और 25 चौके 100, ये आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इजकल टू में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 100 बाय में 5 इंटू में आपका 5 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 25 और चौके 100, तो 4 चौक 16 चौके 64, 64 128। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से करना तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। मान लेते हैं कि जो कीमत उसकी है वो कितनी है 100 रुपये, तो उसे बेचेगा कितने में आपका 25%, यानी 125 रुपये में बेचेगा पहले वाला। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, यानी कि अगर कीमत उसकी 4 रुपये है तो पहले वाला उसे बेचेगा 5 रुपये में। अब मैं मान लेता हूँ कि ये 5 जो है अपने आप में 100% है, इसको मान लेता हूँ 4 की इक्विवेलेंट है। अगर दूसरे ईयर के लिए बात करूँ तो वो भी 4 रुपये की चीज़ को कितने बेचेगा आपका 5% पे, क्योंकि प्रॉफिट तो 25% का है। तीसरा भी 4 रुपये की चीज़ को 5% बेचेगा। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 4 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर तो 125 आएगा, जबकि ये मुझे दे रखा है 250। तो ये 25 पंजे और 25 एकम 25, तो ये 5 दूनी, यानी कि इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, वहाँ पर सिंपल सा यही लॉजिक यूज़ किया था मैंने कि 5/4 हो जाएगा पहले वाला, दूसरे वाला फिर 5/4 करेगा इसका, तीसरे वाला फिर 5/4 करेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 250 के बराबर। 25 ये 10 हो गया, 5 दूनी कर गया, तो x इजकल टू में कितना होगा 128। यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।